बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज बहुत ही अहम टाइप रिलेशन की जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। जी, ट्रांजिटिव रिलेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be transitive relation। जी स्टूडेंट्स, आर को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? जब इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, यहां पे सी आएगा, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। और इसमें जो ए बी सी हैं, फॉर ऑल ए बी सी सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। इसी को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, अगर पेयर ए बी का तल्लुक आर से हो एंड बी सी का तल्लुक भी आर से हो, अगर तो ये कंडीशन होल्ड करे, इसका मतलब क्या है? अगर तो ये कंडीशन होल्ड करे देन आपने चेक करना है कि क्या ए सी भी आर में है कि नहीं। अगर ये कंडीशन होगी तो चेक करेंगे, अगर ये ही नहीं है तो फिर चेक ही नहीं करेंगे, वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो अभी इसकी एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 1 3 1 1। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने चेक क्या करना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, डेफिनेशन हमारे पास है, अगर ए बी और बी सी इनका तल्लुक आर से हो, ठीक है, मतलब कि ये दोनों पेयर आर में अगर होंगे तो फिर आपने क्या चेक करना है, इन दोनों की मदद से जो ट्रांजिटिव पेयर होगा वो होगा ए सी। फिर आपने ढूंढना है आर में कि ए सी है कि नहीं। अगर तो हमें मिल गया, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इस पे ये कंपाउंड इफेक्ट लग रहा है। चेक करते हैं 1 2। तो आसान लफ्ज़ों में आपने हर पेयर के लिए क्या करना है, हर पेयर के सेकंड एलिमेंट से देखना है, दूसरे एलिमेंट से देखना है कौन सा पेयर और स्टार्ट हो रहा है। तो चेक करो 1 2 में 2 से आपने देखना है कौन सा और पेयर कोई स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है, इसका मतलब है उस पे ये कंपाउंड इफेक्ट जो है ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देखें 1 2 से ये स्टार्ट हो रहा है 2 3, इसका मतलब है 1 2 और 2 3, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? जी बिल्कुल 1 3 होना चाहिए। तो आप चेक करो 1 3 भी है। ठीक है, इसी तरह आप चेक करो 1 1। अब 1 1 आप कोई भी पेयर, पहले वाला पेयर भी चेक कर सकते हैं। तो 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला ये है 1 3, इसका मतलब 1 3 तो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड इफेक्ट भी लग रहा है और ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी। सपोज हमारे पास है 2 3, ठीक है,
और हमारे पास एक है 1 1। जी स्टूडेंट्स, इसको चेक करते हैं। 2 3, आपने क्या देखना है, कोई ऐसा पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर चेक करो नेक्स्ट 1 1, आप चेक करो कि कोई ऐसा पेयर जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो किसी पे कंपाउंड इफेक्ट लग ही नहीं रहा। अगर नहीं लग रहा तो हम किसी को चेक भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। तो अभी इन एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताया है, अगर तो कंपाउंड इफेक्ट किसी पेयर पे, 2 पेयर पे लगना चाहिए, ठीक है, तो फिर देन तीसरा चेक करो। अगर 2 पेयर ऐसे हैं ही नहीं तो फिर तीसरा चेक आपने नहीं करना। और चेक करते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास है 2 1, ठीक है, 1 1 और 3 3। जी स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखें 2 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो ये ख़त्म, 2 1 होना चाहिए, वो है ये। ठीक है, 3 3, 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। और देखते हैं, सपोज हमारे पास है 1 2 2 3 1 1। जी, इसको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। अब देखें 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला मिल गया है, तो इट मीन्स डैट 2 ख़त्म, 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और देखते हैं 1 2। जी स्टूडेंट्स, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर पेयर ही नहीं मिल रहा, कंपाउंड इफेक्ट ही नहीं लग रहा, तो ये हमने चेक ही नहीं करना, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। और देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है? 5 मतलब खाली सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड इफेक्ट इस पे भी नहीं लागू हो रहा। हम कोई ऐसा है ही नहीं जिसके दूसरे एलिमेंट से कोई स्टार्ट हो रहा हो, तो हम फिर चेक किसको करेंगे? तो लिहाजा ये भी ट्रांजिटिव है, और ये सबसे छोटा ट्रांजिटिव है, इसको हम कहेंगे मिनिमम। आई होप कि आपको समझ आ रही है। एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, जो फुल रिलेशन है वो लेते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है? ये तो हमने तमाम पेयर ले लिए हैं। अगर हम 1 2 चेक करते हैं तो 1 2 2 3 अगर होगा तो 1 3 भी होगा इसमें, क्योंकि इसमें तो सारे ही पेयर हैं। इसका मतलब है ये भी ट्रांजिटिव है, और ये सबसे बड़ा ट्रांजिटिव है, ये है मैक्सिमम। जी, आई होप कि जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं इनसे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक कैसे करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का अभी हम ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे उसका मैट्रिक्स, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जी स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है। एक रिलेशन हम लेते हैं जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1 2 सपोज 2 3 और 1 3 एंड 2 2। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? बिल्कुल ये है। 2 3 तो 1 3 होना चाहिए। 1 2 2 से स्टार्ट, ये भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 2 होना चाहिए, 1 2 है। और ये 1 3 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ से आपको मज़ीद समझ आएगी, आइडिया आपका और अच्छा हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3। जी स्टूडेंट्स,
सबसे पहले 1 2 चेक करें। 1 2 का मतलब ये है, ठीक है। 2 3 का मतलब ये है 2 3, और 1 2 2 3 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, इसका मतलब है कि ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 2 है, 2 1 है, इसका मतलब है 1 से 3 तक भी होना चाहिए, ये भी एज बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनता तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई किसी पॉइंट पर लूप बन रहा है तो उसकी भी इजाज़त है, लेकिन अगर 1 से 2 तक जा रहा है, 2 से 3 तक भी जा रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ट्रांजिटिव क्या कहता है, फिर 1 से 3 तक भी एज बनना चाहिए। तो ये है इन ग्राफ एक्सप्लेनेशन। तो आई होप किसी पे भी लूप आ जाए, अगर 1 1 भी यहाँ पे आ जाए तो नो टेंशन, अगर 3 3 भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आपने ज़हन में रखना है कि एज जो है अगर 1 से 2, 2 से 3 है तो 1 से 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं मैट्रिक्स। जी बहुत आसान है, 1 2 3 1 2 3। तो इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखें 1 2 1 2, तो जो आपको पेयर मिले वहाँ 1 लिख दें, अदरवाइज 0। 2 3 ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ भी 1 आएगा। तो 1 3 1 और 3 यहाँ पे भी 1 आएगा। इसी तरह 2 2 है, ये 2 1, तो बाकी रिमेनिंग जो है वो 0। तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स किसका बना है? जी बिल्कुल, ये है ट्रांजिटिव का। अब इसमें एक बात और चेक कीजिए कि ट्रांजिटिव में ज़रूरी नहीं कि ये जो सिमेट्रिक है इसमें भी लाजमन कोई ना कोई होना चाहिए। अगर ये 1 इसमें नहीं भी आता तो भी गुजारा हो जाता है, तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बट अगर चेक करें हमारे पास 1 2 है, ठीक है, 1 2 से ये देखें 2 3 भी है, तो इसका मतलब ये है कि 1 3 भी होना चाहिए। तो ये तीनों जो हैं 1 1 शो करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों 1 1 हैं तो वो भी शो करेंगे कि ट्रांजिटिव है। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव रिलेशन की अच्छे से समझ आई है। मज़ीद एक्सप्लेन के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है। उसमें आपको ये जो ट्रांजिटिव का कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।